आदमी को फैसला न करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने यमन भेज दिया। तो जब उनको रवाना कर दिया तो दोबारा मुस्तकिल बुलवाया, तो बुलवाने के बाद यूं कहा दोनों तरफ की बात सुनना, एक तरफ की बात सुनकर कोई फैसला मत करना। एक बच्चा आपके पास आकर रोता है मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या पता बच्चे ने क्या किया। एक उस्ताद शिकायत करता है मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या पता आपने क्या किया। हम औरत की बात सुनते हैं, दामाद की बात नहीं सुनते। दामाद वाले यानी बेटे वाले बेटे की सुनते हैं और लड़की की नहीं सुन पाते, इसलिए निजाम सही नहीं होता। तो हजरत अली को अल्लाह के नबी ने समझा के भेजा, दोनों तरफ की बात सुनना फिर कोई फैसला लेना। तो हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद क़ुबा के इमाम को बुलवाया। आप सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं हर रकात में? फरमाया मुझे सूरत से मोहब्बत है। क्यों? इसमें मेरी अल्लाह की तारीफ है, इसमें मेरे अल्लाह के सिफात हैं, मुझे ये सूरत पसंद है। आपने इरशाद फरमाया जिसका खुलासा ये है, तेरा इस सूरत से मोहब्बत करना तुझको जन्नत में दाखिल करवा दे। इसलिए कि खुदा के दुश्मनों ने यह कहा ना, मैं अल्लाह तो बुलाओ, बताओ तो सही, लोहे से हैं, पीतल से हैं, तांबे से, गाय से हैं। अल्लाह पाक ने बताया आप नबी जी यूं कह दो, कुल आप यूं कहो अल्लाह अकेला है और समद है, उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। भाई अकेले को जरूरत होती है ना हमारा कोई साथ दे। अल्लाह पाक ने बताया हम अकेले भी हैं और बेनियाज है, न किसी की जरूरत नहीं। और लम यलिद व लम यूलद है, न वो किसी के बाप हैं न किसी के बेटे हैं, और न उनके टक्कर का कोई है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनके हम आसद उनका उन जैसा कोई है नहीं। इसलिए वो बनाने वाले बाकी सब चीजें बनी हुई हैं, और माबूद बनने के लिए बनाना जरूरी है, बनी हुई चीजें माबूद नहीं हो सकती। अल्लाह पाक कुरान में कहते रहते हैं, फरमाते रहते हैं, इनसे यूं तो पूछो जिनको तुम पूछते हो इन्होंने क्या बनाया है। आसमान बनाने में, जमीन बनाने में इन्होंने हमारी कोई मदद की हो बताओ। अल्लाह पाक अपना तारुफ कराते फातिरुस समावाति वल अर्द, हम आसमानों को जमीनों को खुद बनाने वाले हैं। अल्लाह पाक तो अपना तारुफ कराते हैं, क्या फरमाते बदीउस समावाति वल अर्द, हम आसमानों को और जमीनों को बगैर नमूने के कायम करने वाले। कोई नमूना नहीं हमने जिब्रील से बनवाया हो, जिब्रील को बनाने के लिए भी किसी से नमूना नहीं बनवाया था। इस तरह का एक जिब्रील बनाना चाहते हैं जिसके 600 पर हों। खुदा का निजाम सारा बदीई है, अनोखा। अल्लाह पाक अपनी ज़ात आली का मुख्तलिफ अनवा से, मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ किस्मों से तारुफ कराते हैं। हम तो सूरज को मशरिक से निकालते हैं, कोई माई का लाल है जो मगरिब से निकाल के दिखाए। खुदा का एक मजमून है तौहीद, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैली वन्नहार, क्योंकि खुदा की पहचान है तुम तो रात को भी सुला देते हैं, कभी दिन को सुला देते हैं, और यहाँ बयान में भी सो रहे। हाँ, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में आसमान बनाना, जमीन बनाना। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअ, और अल्लाह की जात की कुदरत की पहचान है तो तुमको बिजली दिखाएंगे। बारिश के आने से पहले बिजली नजर आती, बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग उम्मीद लगाते हैं। बहुत से को तो डर है और बहुत से लोगों को उम्मीद है बारिश हो जाएगी, बहुत से लोगों को डर है कहीं गिर न जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान है मिनायाती इख्तिलाफ वालसिनतिकुम वालवानिकुम, अल्लाह की पहचान है कि जबान तो होंठों के दरमियान है, लेकिन हर एक की बोली अलग है। कोई अरबी बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई तुर्की बोल रहा है।
रंग अलग अलग है। क्यों? अल्लाह पाक ने इस इंसान को जब बनाना चाहा तो सारी जमीन की मिट्टियों से जमा करके इसको बनाया। अब जमीन के रंग सफेद भी होते हैं, काले भी होते हैं और दरमियान में भी होते हैं। इसलिए मिजाज इंसानी भी अलग अलग है। कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गोरे रंग का है, कोई काले रंग का है, कोई दरमियानी रंग का है। तो जमीन के रंग अलग, जमीन से बनने वाले इंसान रंग अलग, मिजाज अलग। सारा खुदाई निजाम है। और खुदा ने बनाने के बाद आजाद नहीं छोड़ा, नहीं, हर दाने पर कब्जा है, हर सांस पर खुदा का पूरा कब्जा है। एक आदमी के कितने सांस बाकी हैं, कितने गुजर चुके, ये अल्लाह को मालूम है। हम ना पहला जानते हैं ना बाद का जानते हैं। हमसे ये पूछो ना, परसों इमाम साहब ने पहली रकात में ईशा में क्या पढ़ा था, तो कुछ मालूम नहीं। अभी मशवरा करेंगे। और अल्लाह को मालूम है, होने से पहले भी, होने के बाद भी और होने के दरमियान भी। क्योंकि 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। बारिश कब होगी अल्लाह को पता है। इस नुत्फे से लड़का बनेगा, लड़की बनेगी, ये अल्लाह को मालूम है। आप कहते हैं डॉक्टर बता देते, डॉक्टर बताते बनने के बाद मनी का कतरा दिखाओ और उसमें तहकीक करके बताओ क्या बनना है, तो बनने के बाद बताते हैं। आदमी को मालूम नहीं है कहाँ मरेगा और कब मरेगा। ये सारा निजाम खुदा का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोस्ती थी मलकुल मौत की। अंबिया अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आते रहते थे। तो एक दिन आए सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में और एक गरीब आदमी को बहुत घूर कर देखा। एक गरीब आदमी को बहुत घूर कर देखा। नबी जो होते हैं वो सबसे दोस्ती करते हैं, बड़ों से भी छोटों से भी। नबियों के दरबार में छटाई नहीं होती। हमारे यहाँ वजीर आएंगे, हमारे यहाँ हुकूमत के लोग आएंगे, हमारे यहाँ तो सब आएंगे। यहाँ तो अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बैठेंगे, हजरत बिलाल भी आएंगे, यहाँ तो हजरत उस्मान गनी भी आएंगे और अबू जर गिफारी भी आएंगे। क्योंकि गरीब आदमी अल्लाह के जय नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में है। हजरत मलकुल मौत ने गौर से देखा। मलकुल मौत ने गौर से देखा, घूर कर देखा। मलकुल मौत तो चले गए। थोड़ी देर के बाद वो आदमी आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। वो कहने लगा, जी मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, आप मुझे कहीं दूर छुड़वा दीजिए। उन्होंने हवाई तख्त बुलवाया जिस पर इंसानों की कुर्सियां अलग, जिन्नात के अलग। 2.5 लाख कुर्सियां हैं, 1.25 लाख इंसानों की हैं, 1.25 लाख जिन्नात की। 2 कौम है दुनिया में, इसलिए फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, तुकज़्ज़िबून भी नहीं, तुकज़्ज़िबू भी नहीं। 2 कौम है ना, इंसान और जिन्नात। जन्नत में जाने वाली कौम 2 हैं। कुरान का, शरीयत का जो खिताब होता है वो 2 से होता है, तीसरे किसी से नहीं होता। 2 मखलूकों से खिताब है, इंसानों से और जिन्नात से। इसलिए कि दुनिया में जो कब्जा रहा है वो 2 कौमों का रहा है। पहले जिन्नात का था, बाद में जब नाफरमानी का वजूद ज्यादा हो गया फिर अल्लाह पाक ने दूसरी बिरादरी को भेज दिया। लेकिन वो भी आपके साथ हैं, तबलीग में आपके साथ हैं, मदरसे में आपके साथ हैं, शरीयत में आपके साथ है, जन्नत में आपके साथ है, दोज़ख में भी आपके साथ है। जो जहां जहां इंसान जाएंगे वहां वो भी जाएंगे, लेकिन नबी नबूवत में नहीं जाएंगे। नबूवत में सिर्फ इंसान। अब उन्होंने तो मंगवा लिया अपना हवाई तख्त। हवाई तख्त कब मिला है? जब आदमी कुर्बानी देता है तब अल्लाह पाक देते हैं कुछ। इल्म सीखने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, चौधरी बनने के लिए तैयार है नहीं। पहले जिल्लत बाद में इज्जत। पहले छोटा बन बाद में बड़ा बनाएंगे।
पहले तू अपनी पेशानी हमारे सामने रगड़ दे, फिर हमारी कुर्बत ले ले। तो हमारे सामने अपनी पेशानी रगड़े नहीं और हमारा कुर्ब मिल जाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह तो अपनी जिल्लत से गुजारते हैं, बाद में इज्जत देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन देख रहे थे मेरे पास कितने घोड़े हैं। हदीस में आता है घोड़ा जिस घर में होता है शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो पाता। शैतान जिस घर में होता है क्योंकि उस घर में घोड़ा नहीं होता, और घोड़ा होगा तो शैतान नहीं आएगा। जिस घर में बकरी होगी उसमें बरकत होगी, ये हदीसों में आता है। एक दिन जोर के बाद गिनना शुरू किया कितने घोड़े हैं, 999 घोड़े गिन पाए, लेकिन असर की नमाज का वक्त हो गया और गुरूब बिल्कुल होने को था, हो ही गया। एहसास हुआ, मालूम हुआ कि मैंने तो असर नहीं पड़ी। बहुत गुस्से हुए, बहुत नाराज हुए और सारे घोड़ों के पैर काट दिए। पहले तो देखा था, बाद में उनके पैर काट दिए। इनकी वजह से मेरी नमाज आया हो। हम उस बीवी को नाराज नहीं होते जिसकी वजह से नमाज पैदा होती है। हम उस दुकान पर जो है अफसोस नहीं करते जिसकी वजह से तकबीर वाला निकलते। वो दुनिया जो हमको समेट कर रखती है, हम उस दुनिया पर कभी नाराज नहीं होते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नाराज भी हो गए और सारे घोड़ों के पैर काटे। उलमा ने लिखा है यहाँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1000 घोड़े बर्बाद कर दिए। तो नहीं, इनकी शरीयत में घोड़ों को खाना जायज था, इसलिए वो बाद में ज़िबा कर लिए गए और खा लिए गए, क्योंकि इनकी शरीयत में घोड़ों का खाना जायज था। वरना ये तो तज़िया अमवाल हो जाता, माल का नुकसान हो जाता। जब इन्होंने 1000 घोड़े जो है अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह पाक ने सूरज को वापस कर दिया। सूरज तो 3 आदमियों के लिए वापस आया है, डूबता हुआ सूरज वापस आया है 3 के लिए। हजरत अली के लिए आया, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे और रान पर रखा हुआ था हजरत अली की, रान पर अल्लाह के नबी का सर है, और हजरत अली ने नमाज पढ़ी नहीं, सूरज डूबने लग गया। आपने हजरत अली को जगा कर पूछा, हजरत आप की आंख खुल गई? हजरत अली ने जगाया नहीं अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी की आंख खुल गई। मालूम हुआ हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी। आपने कहा अली नमाज पढ़ी है? जी नहीं, मेरी नमाज बाकी है, मैंने आपको जगाया नहीं। अल्लाह से दुआ फरमाई हजरत अली के लिए, अल्लाह ने सूरज को वापस कर दिया। फिर असर की नमाज पढ़ी तब डूबा। मखलूक है सूरज, सूरज डूब रहा है। और इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे के लिए और दूसरे नबी के लिए हुक्म है, तुम बैतुल मुक़द्दस को फतेह करो सूरज डूबने से पहले पहले। शर्त यह है, मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे हैं और एक और नबी है, दोनों को हुक्म क्या है? सूरज डूबने से पहले बैतुल मुक़द्दस को फतेह करो। कौम अमालिका से, अमालिका कौम से, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस को जीतना है। बारह नबी भेजे, 12 नबी नहीं, 12 जो नकीब। मूसा अलैहिस्सलाम ने, हारून अलैहिस्सलाम ने 12 जिम्मेदार भेजे, देख कर आओ कौम का हाल। 12 में से 10 तो फेल हो गए। उन्होंने तो कौम को आगे बता दिया वो तो बड़े लंबे तगड़े कद के लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, वो तो बड़े कद्दावर लोग हैं। 10 ने तो कौम को बहका दिया, हकीकत सुना दी, कौम फिसल गई। और 2 आदमी जो थे 12 में से, उसमें एक नूह अलैहिस्सलाम, जय मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे हैं, दूसरे एक और। उन्होंने कौम से कहा कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे आदमी हैं, कुछ भी नहीं है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हकीकत हाल सुना दी।
इन्होंने राजदारी से काम लिया, अल्लाह पाक ने इन्हीं के जरिए उस कौम को हलाक किया। तो राजदारी भी कोई चीज होती है, यानी जो जहां बात लगी उसको उड़ाते फिर। 12 में से 10 तो नाकाम हो गए, इसलिए कि उन्होंने मंशाए नबूवत को नहीं पहचाना। और 2 आदमी वो मंशा पहचान गए, मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कारगुजारी सही सही सुनाई। और कौन से क्या था, कुछ भी नहीं है, देखने में बहुत कुछ है, और जब जाओगे जब कुछ भी नहीं होगा। यही वो 2 आदमी हैं जिनसे अल्लाह पाक ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करा। तो ये कहने लगे, ऐ सूरज, तुझे हुक्म है डूबने का, और तू भी मखलूक है और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमें बैतुल मुक़द्दस को फतेह करना है सूरज डूबने से पहले, लिहाजा तू रुक जा। अल्लाह इसको रोक दे, अल्लाह हम तेरा हुक्म पूरा करना चाहते हैं, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करना चाहते हैं सूरज डूबने से पहले, ये भी मखलूक है, आप इसको रोक दीजिए। अल्लाह ने सूरज को रोक दिया, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं हो सका ये काम। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तो ये कह दिया, ए मूसा, वो तो भारी कौम है, वक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाओ, आपका खुदा जाए, हमारे बस की बात नहीं। अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते के न जाने से और तकाज़ा वक्त के पूरा न करने से सजा दे दी। 40 साल घूमो इस वादी कीह में, इस हैरानी में, लिहाजा सुबह तो चल रहे हैं, शाम तक वहीं पहुंच रहे, निकल नहीं सके। जब आदमी खुदा का काम नहीं करेगा और खुदा के तकाजे को पूरा नहीं करेगा, वक्त के तकाजे के पूरा न करने से ये मकसूद को नहीं पहुंच पाएगा। आज भी यही हो रहा है, सारी दुनिया हैरान परेशान, कोई किनारा नहीं लग पा रहा। क्यों? राह खुदा में निकलना नहीं हो रहा, अल्लाह के काम को, अल्लाह के तकाजों को पूरा करना नहीं हो रहा। और जब उम्मत गड़बड़ करती है तो नबी को भी जो है उसकी जो है उसका असर पहुंचता है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह रूम पढ़ा दिया आपने, सूरह रूम नमाज में आपने शुरू कर दी, और सूरह रूम शुरू करने के बाद अलिफ लाम मीम गलबत रूम पढ़ ली थोड़ी सी, और उसके बाद यूं कहा, मैं तो गुस्ल करना भूल गया। और आप गुस्ल कर आए, सहाबा इंतजार करते रहे, आपके सर से पानी टपक रहा। और नमाज पढ़ाने के बाद आपने फरमाया, तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर भी गड़बड़ हो जाती है। तो इमाम से भूल जब होगी जब मुक्तदियों में कोई आदमी बगैर वजू के शरीक हो जाएगा। इमाम से भूल जब होगी जब इमाम के मुक्तदियों में कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी जो है वजू से सही नहीं। आपने खुद नमाज पढ़ा के फरमाया, तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर असर हो जाता है। हो गया ना असर? कौम इनकार कर रही है, जाने के लिए तैयार नहीं। और 6,70,000 हैं ये तकरीबन, 2-4 भी नहीं। कल ही आ रहा था 6,70,000। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हारून अलैहिस्सलाम की कौम। आदमी मुमकिन भर तकाजे को पूरा करने की कोशिश करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी वादी कीह में आ गई मौत का वक्त मुकर्रर है। ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी खबर को ऐसी जगह बना जो मैं दुश्मन की जमीन पर अपने हाथ से पत्थर फेंक सकूं। आप मेरी खबर ऐसी जगह बनवाइए जहां मैं दुश्मन की जमीन की तरफ अपना हाथ से पत्थर फेंक सकूं। चुनाचे आपके जो मज़ार है वादी कीह के उस किनारे पर है जहां से वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पत्थर फेंक सकते हैं। क्योंकि मुझे आप करीब कर दीजिए। अगर मैं बैतुल मुक़द्दस को फतेह नहीं कर सकता तो फतेह करने के करीब तो हो जाऊं। चुनाचे हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार भी वहीं पर वादी कीह, जान दे देंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे।
इससे क्या पता लगा? जान दे देंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। हदीस पाक में आता है, कोई तालिब इल्म अगर इल्म सीखते सीखते जान दे दे, नबियों का इल्म सीख रहा था, इस वास्ते नबियों के मर्तबे को तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन नबूवत के अलावा सारे दर्जात मिल जाएंगे। यूं कहे एक आदमी तालिब इल्म है, उसके लिए जरूरी नहीं 20 साल की उम्र, 70 का भी हो सकता है। क्योंकि तालिब इल्म सीखते सीखते अगर खुदा को मकबूल हो जाए, यानी मौत का वक्त आ जाए, नबूवत के अलावा सारे दर्जात इसको मिल जाए। एक दर्जे नबूवत नहीं मिलेगा। क्यों? नबी तो एक अलग से कौम होती है, यानी अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। सबसे रोशन दिल जो होते हैं, अल्लाह पाक उनको देखते हैं, दिलों में जो रोशन दिल होते हैं उनको नबी बनाते हैं। ऐसे नहीं बनते गोरे चिट्टों को नबी बना दे, लंबे कजवालों को नबी बना दे, मालदार घराने के लोगों को नबी बना दे। जिनके साफ को बनाया जाता है। ये इल्म भी उन्हीं लोगों के साफ हो जो टीप टाप बना के रहते हैं ना। जरूरी नहीं ये पढ़ लिख जाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इल्म सीखने के लिए दिल की गहराई, दिल का साफ होना जरूरी है। अगर दिल में कदूरत है, दिल में अदावत है, दिल में दुनिया की मोहब्बत है, नहीं चल पाएगा, किसी न किसी बहाने से रह जाएंगे। बहुत सारे रहते हैं, कोई पंजुम से रह गया, कोई शशुम से रह गया, कोई चारुम से रह गया, बहाने बनते रहते हैं। मेरी माँ बीमार हो गई, किसी का ये हो गया, वो तबीयत ठीक नहीं रहती। दिल के साफ तालिब इल्म आगे जाते हैं। हजरत इमाम बुखारी ने जिस दिन से ये देखा कि गीबत हराम है, उस दिन से गीबत नहीं की, उस दिन से गीबत नहीं की। साफ दिल के लोगों को अल्लाह नबी बनाते हैं। साफ दिल के तालिब इल्म आगे बढ़ेंगे, साफ कपड़े वाले नहीं बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया पगड़ी बांधता है, बहुत बढ़िया टीप टाप से रहता है, तो जरूरी नहीं ऐसे टीप टाप होता है। दिल साफ, हर मुसलमान से दिल साफ है। यही किताबें ले ली, सीना बाहर निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है? क्योंकि फलदार दरख्त तो दब जाता है, फलदार दरख्त तो दब जाता है, फलदार जानवर तो दब जाते हैं। जिस जानवर में फल होता है वो दबता है, वो भागता है। तालिब इल्म